नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे कॉमन टॉपिक को जो बहुत लोग फेस करते हैं, ले, लेकिन बहुत लोग उसका कभी सोल्यूशन खोज नहीं पाते हैं। तो वो जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि लाइफ में बहुत बार हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग का जो लाइफ है वो सेम रिपीट होते जा रहा है। मतलब आज हम लोग जो कर रहे हैं वो काम किए, मतलब स्कूल गए या फिर ऑफिस गए, फिर ऑफिस से घर आए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली से, फिर सो गए, फिर नेक्स्ट डे वापस ऑफिस, फिर वापस ऑफिस से आते हुए घर, फिर वही थोड़ा टाइम स्पेंड, फिर सो गए। और ये कंटिन्यू, और ये रूटीन जो हम लोग है वो कंटिन्यू होते जा रहा है बहुत समय से। और हम लोग इससे अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मतलब एक ही लाइफ हर दिन जीने में हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से खोज सकते हैं कि देखिए, आपको हर दिन एक ही खाना खाना पसंद नहीं, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। मतलब एक ढाबा में हर दिन एक ही टाइप का खाना बनता है, तो आप उस ढाबा का हर दिन खाना खा खा के पक गए हैं, तो आपको आज कुछ नया खाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ढाबा को बदल सकते हैं या फिर आप खुद का कोई टिफ़िन ले जा सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग लाइफ में भी जब भी ये रूटीन जो हम लोग को लग रहा है सेम कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लोग कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मतलब नया मतलब ऐसा चीज़ आप ट्राई करिए जिसको आप आज तक कभी ट्राई नहीं किया या फिर जिसको आप हमेशा डिले करते रहे। जैसे कि देखिए, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं या फिर घर से ऑफिस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, तो आप जाते वक्त ऑटो या फिर बस किसी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग बैठते हैं उन लोग से कभी बात करिए, या फिर आप किसी ग्रुप को या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करिए, वहाँ पे कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए। आप अगर ये सब, तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तो अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका लाइफ में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। मतलब जैसे कि एक मेट्रो में मतलब एक जन जा रहा है और उसके पास में ही एक पर्सन बैठा है, तो वो पर्सन के पास ये चांस है कि वो उस अपने बगल वाले पर्सन से बात करे, लेकिन वो पर्सन बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको डर है कहीं वो कुछ बोल ना दे या फिर वो उससे फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए, और इस कारण से वो बात नहीं करता। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लड़कियों से आजकल ज़्यादा बात नहीं करते, और स्पेशली लड़कियां तो बहुत ही कम ही बात करती है। और हम लोग कभी भी कोई नया स्टेप लेते नहीं है क्योंकि हम लोग को डर रहता है कि हम लोग को फेलियर हो जाए। मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए, एक पर्सन का लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, उसका ज़िंदगी लिटरली फटी पड़ी है अगर कहा जाए तो, लेकिन फिर भी वो कुछ नया स्टेप करने से डरता क्यों है? क्योंकि उसको डर इस बात का है, उसका ज़िंदगी अभी जैसा भी है, ख़राब है, अच्छा है, उसको पता है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा स्टेप लेगा जो कि उसके नेचर के ऑपोजिट है, तो उससे उसका ज़िंदगी और ख़राब हो सकता है। जैसे कि एक तो सिंपली अगर एक पर्सन पार्क में जाकर अगर किसी एक लड़की को बस स्माइल पास करेगा, तो वो पर्सन खुद ही ये सोचने लग जाएगा, तो कहीं वो लड़की चिल्ला के ये ना कह दे कि ये लड़का मेरे को देख के स्माइल पास कर रही है, मेरे को छेड़ने का कोशिश कर रहा है या फिर छेड़ सकता है। तो इस कारण से होगा ये कि जो वो लड़की है उससे फिर कोई बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको एक डर रहेगा कहीं वो फिर से वैसा चिल्ला उल्ला ना दे। तो इससे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे उस लड़की के पर्सपेक्टिव से, तो कोई ज़्यादा उससे बात करने के लिए आएगा नहीं, कोई उसको अंडरस्टैंड करेगा नहीं। फिर ले देखिए उसका एक एज हो जाएगा मैरिज का, उसको कोई पर्सन ने आज तक कभी भी डर के मारे बात किया नहीं, तो उससे कोई लव मैरिज कर नहीं सकता। और लास्ट में बचा ऑप्शन अरेंज मैरिज का। फिर जब घर वाले अरेंज मैरिज करने के लिए जाएंगे तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो कॉम्प्रोमाइज़ वो लड़की थोड़ा सा सोच रही है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ बस थोड़ा सा के लिए कर रही है, लेकिन जब वो उस मैरिज में एंटर कर जाएगी तो उसको बाद में पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि जो वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सोच के की थी वो बहुत ज़्यादा हो गया, और उस ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के कारण से अभी जो उसका प्रेजेंट लाइफ है मैरिज के बाद, वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यही एक सिनेरियो। अब तो जैसे मैंने अभी इसमें लड़की का पर्सपेक्टिव बताया, तो सिमिलरली एक लड़के का भी आप कर लीजिए। वही लड़का कभी किसी से और बात करने से डरता रहा कि मतलब कोई लड़की वापस से वैसे ना कर दे, तो वापस से वो पर्सन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो भी वही अरेंज मैरिज करेगा। और यही सब कारण है कि पर्सन आजकल ये बात करते हैं कि लव मैरिज उन लोग से हो नहीं पाता और अरेंज मैरिज वो लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि लव मैरिज के लिए वो लोग कभी ओपन हुए ही नहीं थे। वो लोग हमेशा या तो सामने वाले से डरते थे या फिर वो लोगों के पास खुद इतना करेज नहीं था कि वो लोग सामने वाले से जाके बात कर सके बस। तो यही एक रीज़न है क्यों आजकल अरेंज मैरिज इतना ज़्यादा होता है। प्लस वही अरेंज मैरिज बाद में जाके उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, डाइवोर्स तक आ जाता है। तो इन सब कारण से होता यह है कि देखिए, अगर कोई आपसे बात नहीं करेगा तो आप किसी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपका एक टाइम के बाद एज हो जाएगा, और उस एज में आपको मैरिज करना पड़ेगा। तो तब आप अरेंज मैरिज करना नहीं चाहते, और लव मैरिज आपको ढंग का कोई मिला नहीं, क्योंकि आप ज़िंदगी में कभी किसी से बात किए नहीं थे। तो घूम फिर के जो आपके दूर के रिश्तेदार में से कोई होंगे उन्हीं से आपको शादी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने के जो भी आसपास में है वो लोग सब आपके कोई ना कोई रिलेटिव तो लगते ही होंगे। यही कारण है कि लोग आजकल मतलब एक दूसरे से एडजस्ट करते नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी एक दूसरे से बात किए ही नहीं। तो यही कारण है कि आजकल लोग अरेंज मैरिज खोजना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ढंग का लव मैरिज भी नहीं मिलता। लव मैरिज ढंग का आपको मिलेगा, मतलब लव मैरिज आपको ढंग का मिलेगा कैसे? जैसे कि अगर आपका उम्र अभी 30-40 साल का हो गया, तो आप तो अभी किसी से उतना बात कर नहीं पाएंगे, या फिर बात भी करेंगे तो आपका जो चांस है किसी को अंडरस्टैंड करने का या फिर किसी को समझने का वो कम है। वहीं अगर आपका एज 22-23 साल का है, तो आपके पास तब अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे से बात करके दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके।
तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए एक दिन में आप मैक्सिमम कितना स्ट्रेंजर से बात करते हैं। तो होप करता हूँ कि आज भी आपको कुछ अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर पाया हूँ जो आपको काम आएगा।